अजान में अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह और लंबा चौड़ा क्यों नहीं कहते, हय्या अला खैरिल अमल क्यों नहीं कहते? हम तो यही कहते हैं कि साबित नहीं है इसलिए हम नहीं कहते, साबित नहीं है इसलिए हम नहीं कहते। तो जो ये उसूल है कि जो इनकार करता है, मैं तो कहता हूँ, मैं तो आयत भी पेश कर चुका हूँ, हाँ ये बात मौजूद है कि जो इनकारी हो वो दलील पेश करने का हक रखता है, अगरचे उस पर दलील पेश करना लाजमी नहीं है। मैं तकलीद का मुनकिर हूँ, इनकारी हूँ, मैंने आयत पेश की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मफहूम को अपने सही करार दिया। अब आप सिर्फ लफ्जी गेम खेलेंगे हज़रत, आप कहेंगे ठीक है ले लीजिए, कोई बात नहीं। इतनी सारी बातें आप एक टाइम पे कर लेते हैं कि वो आदमी उसको कौन सी बात को पकड़े, कहाँ से शुरू करे। अभी आपने जो आखिर में दो बातें आपकी मेरी जो अभी मुझे याद रह गई हैं ठीक है ना, दो बातें इतनी लंबी। आपने कहा कि एक तो हज तमत्तो की मिसाल दी, अगर आपको बाद में याद आई, आपने बाद में जवाब दिया तो मैं बाद में जवाब दे दूंगा। नहीं वो गिचमिच बहुत हो रही हैं बातें। देखें जब भी बहस का उसूल है ना कि टू द पॉइंट, मुख्तसर बात। आपने कहा कि जी कि आपने कहा कि बरेलवी हजरात जो हैं वो क्या यानी अस्सलातु वस्सलाम पढ़ते हैं तो हम उनसे दलील मांगते हैं, तो उन पे नहीं मांगते ना दलील, हम मांगते हैं, वो तो नहीं मांगते। हाँ वो नहीं मांग सकते, हम उनसे दलील मांगते हैं तो वो कहते हैं सहाबा का अमल, ठीक है ना। हाँ सॉरी, हम दलील में मांगते हैं कि सहाबा का अमल पेश करो, तो वो नहीं पेश कर सकते। तो इसका मतलब सहाबा का अमल भी दलील है, क्या ख्याल है? तो सहाबा का अमल है कि उनसे मसला पूछा जा रहा है, वो बगैर, आपने नहीं कहा था, मैं जवाब दे रहा हूँ आपने इतनी बात कही है कि बरेलवी हजरात अजान के से पहले सलातु वस्सलाम पढ़ते हैं, वो दावेदार हैं, उनके ज़िम्मे है दलील, यही है ना। तो वो दलील में सहाबा का अमल पेश करें, हम उनसे कहते हैं सहाबा का अमल पेश करो, किसने सलातु वस्सलाम पढ़ा है, तो वो नहीं पेश कर सकते। तो इसी तरह आपने कहा कि तकलीद पे दलील आपके ज़िम्मे है, तो आपने तकलीद की तारीफ़ की बग़ैर दलील के किसी को फॉलो करना, तो मैं दलील दे रहा हूँ सहाबा के अमल के और आप उसका इकरार कर चुके हैं कि वाकई मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में बहुत से ऐसे फतावा हैं जिनमें ताबिई ने सहाबी से मसला पूछा, ना ताबिई ने दलील पूछी ना सहाबी ने दलील बताई, ठीक है ना, तो उसके बावजूद इस अमल को जायज़ समझा गया। तो सहाबा से मैंने पेश कर दिया ना कि ऐसा काम हो रहा है बग़ैर दलील के सहाबी को फॉलो किया जा रहा है, तो ये दलील दे दी ना मैंने सहाबा कराम से। रहा ये मसला, आप कह रहे हैं आप भी कुरान की आयत की वही तफसीर कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, ना 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 ना, आप जो तफसीर कर रहे हैं मैं वो तफसीर नहीं कर रहा, ये मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ। क्योंकि मैं अगर वो तफसीर कर रहा होता तो मैं सहाबी के इस अमल को कुरान की आयत के ख़िलाफ़ समझता। जी मैं बताता हूँ ना, देखें बताना हर काम स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले आप ये माने कि आप जो तफसीर कर रहे हैं, चाहे बैज़ावी के हवाले दें, जब लाखों किताबों के, हम ये किताबें लेके बैठ जाएंगे तो सुबह हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो आयत की तफसीर कर रहे हैं वो उससे सहाबा के और ताबिई के अमल का नाजायज़ होना लाजिम आ रहा है, तो आप बताएं कि वाकई मैं जो तफसीर कर रहा हूँ उससे ताबिई और सहाबी के अमल का नाजायज़ होना लाजिम आ रहा है, आप जो तफसीर कर रहे हैं ये माने आप, फिर मैं बताऊंगा कि नहीं आ रहा और इसकी असल तफसीर है क्या इस आयत की। पहले आप एतराफ़ करें कि मैं जो तफसीर कर रहा हूँ ना, ये आप जो तफसीर कर रहे हैं, जनाब सिद्दीक रिज़ा साहब जो तफसीर कर रहे हैं कि बग़ैर दलील के किसी की बात को मत मानो, तो किसी की बात में सहाबी भी दाखिल है या नहीं? तो सहाबी की बात को जो बग़ैर दलील के ताबिई मान रहे हैं तो ये आयत की मुखालफत कर रहे हैं। या तो आप कहें कि वाकई कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो फिर इस आयत का वो क्या मफहूम आप लेंगे? तो आप कहें कि ये आयत का वो मफहूम नहीं है जो आपने बयान किया है, तो ये मानना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आपने बहुत सारी बातें की हैं, उनमें एक बात ये भी कि हज तमत्तो अबू बकर ने नहीं किया, हज़रत उस्मान ने नहीं किया, हज़रत उमर ने नहीं किया, और अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि मैं अपने बाप की नहीं मानूंगा, मैं किसकी मानूंगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बिल्कुल सही किया हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने। और आप अब्दुल्ला बिन उमर के अमल को पेश कर रहे हैं ना बतौर दलील के कि नबी और सहाबी की बात में जब तारुज़ होगा तो किसकी बात को लिया जाएगा? नबी की बात को। ये इसमें आप दलील के तौर पर अब्दुल्ला बिन उमर के कौल को ले रहे हैं, ये मिसाल वाक़या बयान कर रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि ये बात अबू बकर, उमर और उस्मान की समझ में क्यों नहीं आई? उनके अमल की आप क्या तौजीह बयान करेंगे? हालांकि उनके पास तो हदीस मौजूद थी कि नबी ने तमत्तो हज तमत्तो किया है, फिर भी अबू बकर, उमर और उस्मान ने उसकी मुखालफत क्यों की? इसकी आप क्या तौजीह बयान करेंगे? क्योंकि ये बात मुझे मालूम, आपको मालूम कि नबी और सहाबा में जब टकराव होता है तो किसको लिया जाता है? नबी को लिया जाता है। तो अबू बकर को ये बात क्यों मालूम नहीं थी? उमर को ये बात क्यों मालूम नहीं थी? उस्मान को ये, अगर या तो उनके पास हदीस ही ना पहुंची होती ना, जबकि आप भी मानेंगे हदीस, हज़रत उमर को तो हदीस बयान की जाती थी हज तमत्तो की, तो आप उसकी क्या तौजीह बयान करेंगे
क्योंकि अब्दुल्ला बिन उमर को अगर आप फॉलो कर रहे हैं कि नबी और सहाबी की बात में टकराव होगा, तो हमने किसकी बात को लेना है? नबी की बात को लेना है। तो अब्दुल्ला बिन उमर के कौल को आप ले रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अबू बकर, उमर और उस्मान, जिनको पता है कि नबी हज तमत्तो कर रहे हैं, तो वो नबी के मुकाबले में अपनी राय क्यों पेश कर रहे हैं? वो उनके अमल को आप क्या कहेंगे? गलत कहेंगे? तो आपने अभी ये कहा कि सहाबा का ये मामूल था कि नबी के मुकाबले में किसी सहाबी की बात को तरजीह नहीं देते थे। तो सहाबा में तो सबसे पहले अबू बकर उमर दाखिल हैं। वो क्यों तरजीह दे? वो किसी की नहीं, वो तो अपनी राय को तरजीह दे रहे हैं नबी के मुकाबले में। तो आप इसकी क्या तौजीह बयान करेंगे? अगर आप, या तो आप कहें कि उन तीनों सहाबा ने गलत किया, अबू बकर ने भी गलत किया, नबी के मुकाबले में अपनी राय पेश की, उमर ने भी गलत किया, उस्मान ने भी गलत किया, या आप कहें कि गलत किया, या आप ये कहें कि उन्होंने सही किया लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर की बात का मतलब कुछ और था। तो दोनों में से एक बात कहें, या आप कहें भाई मुझे नहीं पता, मैं ये तारुज़ हल नहीं कर सकता। जब आप कहेंगे मुझे नहीं पता तो फिर मैं बताऊंगा मुझे पता है, ठीक है ना, फिर मैं उसका मतलब पेश करूंगा। तो मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूं कि कुरान जो कह रहा है वाला तख्फू मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज़ का इल्म ना हो उसके पीछे मत चलो, इस आयत का वो मफहूम नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं। क्योंकि वो मफहूम अगर होता तो ताबीई सहाबी के फतवे को बग़ैर दलील के फॉलो कर रहे हैं। और दर्जनों फतावाएं मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के, जिनको आप भी मानते हैं कि उनमें बहुत सारे वाक़यात हैं ताबीई सहाबी के पास आए, उन्होंने मसला पूछा, सहाबी ने मसला बयान कर दिया, ना दलील पेश की, ना ताबीई ने दलील पूछी और तशरीफ़ ले गए। तो आप इस बात का जवाब दें, आप इसका ये जवाब देते हैं कि सहाबी के पास दलील थी, इख्तिसारन पेश नहीं की। ये जवाब बनता नहीं है, क्योंकि तकलीद का मतलब है बग़ैर दलील के किसी की बात को फॉलो करना। ये तकलीद का मतलब नहीं है कि सामने वाले के पास दलील ना हो फिर भी उसकी बात को फॉलो